भवानी को पता नहीं है, लेकिन सब देवताओं को पता था कि भगवान महादेव और दक्ष के बीच में बनती नहीं है। ब्रह्मा जी की सभा में जब भगवान महादेव जी वहां बैठे थे, दक्ष आया, सब लोग उठ खड़े हुए, लेकिन शंकर जी और ब्रह्मा जी दो खड़े नहीं हुए थे। दक्ष ने उसको अपना अपमान समझ लिया था और वहां पर भगवान महादेव जी को श्राप दे दिया था। तो सती ने आकाश में जाते हुए विमानों को देखा और फिर शंकर जी से पूछने लगी कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो शंकर भगवान ने सब बातें बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने मैं कुछ दिन पिता के घर जाकर रहना चाहती हूं। तो कहा भगवान महादेव से कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर एक बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां जाना चाहती हूं। हे कृपा नाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हारी बात तो एकदम सही है, लेकिन ये बात अनुचित है कि आपको और हमको न्योता नहीं भेजा है। न्योता क्यों नहीं भेजा? शंकर भगवान ने कहा कि वो ब्रह्मा जी की सभा में हम खड़े नहीं हुए थे तो आपके पिताजी ने जरा बुरा मान लिया था। देखिए, उस दिन बुरा मान लिया था दक्ष, उस दिन वहां जाकर के शंकर भगवान को वो शाप दिया और वो सब किया, लेकिन भगवान शंकर ने अपने घर आकर के भवानी से तेरा बाप ऐसा है और तेरा भाई ऐसा है और ये सब नहीं लाया। तो इसे सीखो, समझ में आया? याद रखो भैया, दुनिया में कुछ भी हो जाए अपने घर में मत लाओ। दुनिया से अंगारे ला करके घर में इकट्ठे मत करो। दुनिया से हो सके तो फूल लाओ और अपने घर में इकट्ठे करो, अंगारे नहीं लाना। अंगारे लाओगे तो घर अपना ही सुलगेगा, घर अपना ही जलेगा। इसलिए बाहर से अंगारे लाने की प्रवृत्ति जो है वो नहीं करनी चाहिए। बाहर वाला वो आपका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चाहे तब आपको क्रोध में ला दे, वो चाहे तब आपको रुला दे, वो चाहे तब आपको प्रसन्न कर दे, तो फिर आप तो वो मशीन हो गए और वो उसके हाथ में हो गया आपका रिमोट कंट्रोल। तो दक्ष ने इस तरह से कुछ गड़बड़ करी, लेकिन भगवान महादेव ने उस चीज को अपने घर नहीं ले गए। भवानी से इस तरह से झगड़ा नहीं मोल लिया कि तेरे बाप ने हमको ये कह दिया और तेरे बाप ने हमको ये कह दिया, है ना। तो आज जब बात चली तो भगवान महादेव को उनको कहना पड़ा। और शंकर जी कहते हैं कि ये बात तो सही है तेरी कि दोस्त के घर जाने के लिए और स्वामी के घर जाने के लिए और अपने पिताजी के घर जाने के लिए और गुरुदेव के घर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यदि फिर भी हम जहां कोई विरोध मानता हो वहां जाएंगे तो फिर कल्याण नहीं होगा। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन भवानी जी समझी नहीं, उनको तो जाना था। तो फिर कुछ मुख्य गण साथ में दे दिए और फिर कहा कि आप जाइए। तो हमारे हम तो जो यार कहते हैं तुलसी जी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी, तो जैसे ही अपने दक्ष के घर पहुंची, अपने पिताजी के घर पहुंची, तो भवानी को देखा तो सबने, लेकिन किसी ने भी आओ बेटा इतना भी नहीं कहा। दक्ष ने कह दिया था मेरी बेटी नहीं रह पाएगी, मेरा जवाई जो है वो तो थोड़ा अभिमानी है, वो नहीं आएगा यदि मैं न्योता नहीं दूंगा, लेकिन मेरी बेटी नहीं रह पाएगी, और वो यदि आए तो किसी को भी उसको नहीं कहना कि आओ भवानी। दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सती जी ने देखा कि हमको कोई वेलकम नहीं कर रहा है, दौड़ कर गई जहां उनकी माता जी बैठी हुई थी, और जहां मां बैठी हुई थी वहां जैसे ही सती गई, स्पष्ट लिखा है, माता ने बड़े प्रेम से कहा आओ भवानी, आओ बेटा, तुम्हारा बहुत प्रेम से स्वागत है। भवानी जी ने कहा कि ये पिताजी हमको प्रेम से स्वागत भी नहीं कर रहे हैं। कहा कि उसकी बुद्धि बिगड़ गई है, लेकिन तू मत चिंता करना बेटा, जब तक तेरी माँ जिंदा है
तेरा इस घर में हमेशा स्वागत है, आती रहना बेटा, तुम्हारा आना यहाँ मंगल का कारक है, तुमको आना चाहिए। फिर तो गई है वहां यज्ञ में, और वहां यज्ञ में जाकर के देखा तो शंकर भगवान का कहीं स्थान नहीं, शंकर भगवान की कहीं पूजा नहीं, और शंकर भगवान का अपमान करने के लिए यह यज्ञ का आयोजन किया गया है। और भगवान महादेव ने परित्याग कर दिया, उस दुख को भूल गई जब देखा कि मेरे बाप ने मेरे पति का अपमान किया। इतनी रीस व्याप्त हो गई है, बहुत क्रोध में भर गई है। और यद्यपि जग दारुण दुख नाना, लेकिन सब ते कठिन जाति अवमाना। कोई अपमान करे ये सबसे बड़ा दुख है। बहुत क्रोध में भर करके आंखें लाल हो गई हैं। सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। अस कही जोग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कही जोग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सब सभासदों और मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा कही या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही प्राप्त होगा। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं, और मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। आज दक्ष की बेटी के रूप में मुझे जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त है। यदि मैं वापस कैलाश में जाऊंगी और यदि भगवान महादेव मुझको कहेंगे कि आओ दक्ष कुमारी, तो मुझे तो मरने की घड़ी आ जाएगी, फिर मुझे मरना पड़ेगा। दक्ष की बेटी के रूप में मुझे यहाँ पर जीवन व्यापन नहीं करना है। इस शरीर को रख कर भी क्या करूं? जो भगवान महादेव की निंदा करता है उसकी बेटी के रूप में मुझे जीवन धारण नहीं करना है, मैं मर जाना चाहती हूँ। और इतना कह करके पिता के घर यज्ञ जैसे सुंदर उत्सव में वहां पर उनकी बेटी बैठ गई और अपने शरीर में योगाग्नि का प्रकटन किया है। और जैसे ही योगाग्नि जलने लगी, वहां पर सती जी का शरीर जलने लगा है। भगवान महादेव के गणों ने देखा कि सती जी का शरीर जलने लगा, दौड़े हैं, उन्होंने दक्ष यज्ञ का ध्वंस कर दिया। अत्रि मुनि ने वहां पर जो भृगु थे, भृगु मुनि ने यज्ञ की रक्षा करी। शंकर भगवान को जब समाचार प्राप्त हुआ, उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया है, और वहां वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ का ध्वंस कर दिया, दक्ष का मस्तक काट दिया, और ये सब हुआ। यज्ञ ध्वंस करके सब के सब गण वापस आ गए हैं भगवान महादेव के पास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सती जी ने मरते समय श्री हरि के पास से यह वरदान मांगा है कि हमको जन्म जन्म भगवान महादेव के चरणारविंद में ही अनुराग प्राप्त हो। इसी कारण से सती जी का दूसरा जन्म जो हुआ वह हिमाचल के घर उनकी बेटी के रूप में, तो वो हो गई पार्वती। पर्वत की पुत्री है, इसलिए पार्वती कहलाती है। उमा ने जब से भगवान महादेव की अर्धांगिनी माँ पार्वती ने जब से शैल गृह जाई हिमाचल के घर जन्म लिया है, वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। ऋषि मुनि वहां पधारे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय निवारण मंत्र हर जगह सुनाई देने लगा है। और नारद जी ने जब यह समाचार पाया कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी पार्वती जी अब दूसरा जन्म लेकर के हिमालय के घर प्रकट हुई हैं, तो नारद जी वहां पर आए हैं। पर्वतराज ने बड़ा आदर किया और अपनी बेटी को बुलाकर मुनि जी के चरणों में डाल दिया है। कहा है, आप कन्या के गुण दोष बताइए। तब नारद जी ने हंसकर कोमल वाणी से कहा कि आपकी कन्या सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। हे हिमाचल, आपकी जो बेटी है वो सब गुणों की खान है। स्वभाव से सुंदर है, सुशील है, समझदार है। उमा, अंबिका, इस प्रकार इसके नाम होंगे। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को हमेशा प्यारी होगी, जगत में पूज्यतम होगी। लेकिन वो ज्योतिषियों की ये पद्धति होती है, वो लास्ट में बोलते हैं लेकिन। आपका ये अच्छा है, आपका वो अच्छा है, आपका ये अच्छा है, और सब करके लास्ट में कहते हैं कि लेकिन ये जो ग्रह है वो इधर पड़ा है, तो आपको पूजा करानी पड़ेगी। इसी तरह से नारद जी ने सब कुछ अच्छा कहा और लास्ट में बोल दिए कि लेकिन ऐसा है कि सर्वथा गुणहीन, मानहीन, और जिसके माता पिता नहीं होंगे, और जो उदासीन होंगे, संशयहीन माने लापरवाह होगा, और जो जोगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय होगा, नंगा होगा, अमंगल वेश
रामचंद्र भगवान भगवान की जय। कोई लाइट तो करो यहाँ पर, लाइट तो होनी चाहिए। आइए वो व्यवस्था करते हैं, तब तक हम लोग राम का नाम लें। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम, राजा 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 राम 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 सीता
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम राम राम। तो नारद जी ने तो सती जी के जो पार्वती जी के पति के लक्षण बताए हैं वो किसी और पुरुष में देखे जाएं तो वे सारे दुर्गुण हैं, और यदि भगवान महादेव में गिने जाएं सारे के सारे सद्गुण सिद्ध होंगे। अब जैसे ही इनका पति ऐसा होगा, ऐसा नारद जी ने कहा, तो दुख दंपति ही और उमा हर खानी। हिमाचल को और मैना को बहुत दुख हुआ है, लेकिन पार्वती जी तो मन में बहुत हर्ष को प्राप्त हुई। सब लोग रोने लगे हैं, लेकिन सब लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि देवर्षि की वाणी कभी झूठ नहीं होगी, क्या किया जाए क्या किया जाए। अब नारद जी ने कहा कि जिस प्रकार के मैंने वर के जो गुण और दोष आपके सामने रखे हैं, वो इसी तरह के दूल्हे के साथ पार्वती का विवाह तो होगा, लेकिन एक उपाय मैं बताता हूं, यदि भगवान सहाय करें तो वो सिद्ध हो जाएगा। यदि ये शंकर जी के साथ इसकी शादी होती है तो दोषौ गुण सम कह सब कोई। ये सारे के सारे जो दोष हैं, मुझे लगता है शंकर जी में ये सारे के सारे दोष हैं, लेकिन शंकर जी के साथ शादी होने के लिए यदि आपकी बेटी तपस्या करे, क्योंकि शंकर भगवान को प्रसन्न करना कोई आसान नहीं है, और यदि वो तपस्या करे तो उसके बाद शंकर जी प्रसन्न हो सकते हैं और उनके साथ पार्वती की शादी हो सकती है। इस प्रकार का उपाय बताया है नारद जी ने, और फिर आशीर्वाद दिया है पार्वती को कि अब चिंता न करें, संदेह सब प्रकार का छोड़ दीजिए और ये कल्याण ही होगा। नारद जी तो गए ब्रह्मलोक में, और उसके बाद में हिमाचल और मैना दोनों जब अकेले बैठे थे तो कहा कि पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। ये जो नारद जी कह करके गए कि इसी प्रकार के दूल्हे के साथ इसकी शादी होगी और ये और वो तो मुझे समझ में नहीं आया। यदि मेरी बेटी कहीं जाकर के सुखी होती है तभी मैं उसकी शादी कराना चाहती हूं, मैं ऐसे वैसे किसी के हाथ में मेरी बेटी नहीं दे दूंगी। हिमाचल ने कहा, ढाढ़स बंधाया है, चिंता मत करो, भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही सब प्रकार का कल्याण करेंगे। अब यदि तुम चाहो कि तुम्हारी बेटी का कल्याण हो तो पार्वती को इस प्रकार की प्रेरणा दो कि वह जाकर के तपस्या करे। सब प्रकार से भगवान शंकर अकलंक हैं, यदि उनके साथ अपनी बेटी का विवाह होता है तो कल्याण का ही कारक बनेगा। अब गई हैं पार्वती के पास में, और उनको देख करके, पार्वती को देख करके उनकी आंखों में, उनकी मां की आंखों में आंसू आ गए। मैना जी बोली हैं, बेटी तुमको तपस्या करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन तुम्हारे शरीर की कोमलता को देख करके मेरी आंख में आंसू आ गए। माता पार्वती ने कहा, माता मुझे एक सपना पड़ा था कल रात में, उसमें एक शुभ्र वर्ण के विप्र आए और उन ब्रह्म देवता ने मुझे कहा कि पार्वती जाकर के तपस्या करो, भगवान महादेव जरूर तुम्हारे पति होंगे। मां तुम चिंता मत करो, यदि वह स्वप्न की बात सही है तो मेरी तपस्या सफल होगी और भगवान कैलाशपति जो विश्वनाथ हैं वो उमानाथ माने मेरे नाथ होंगे। तपस्या करने के लिए आज्ञा दी है, और फिर वेद शिरा नाम के मुनि आए हैं और उन्होंने पार्वती जी की महिमा सुनाई है।
शंकर जी के चरणों को हृदय में धारण करके जंगल में जाकर के उन्होंने तपस्या आरंभ करी है। रोज भगवान शंकर के चरणारविंद की ओर उनका नया नया अनुराग बढ़ता जाता है। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए और फिर 100 वर्ष तक साग खा करके तपस्या करी, इस तरह से कहते हैं। जल और वायु का भोजन किया है कुछ दिन, और कुछ दिन कठोर उपवास किए। कभी कभी तो जो बेल पत्र गिर जाते थे वृक्षों से, सूखे हुए उन बेल के पत्तों को ही खा करके उन्होंने तपस्या करी। और एक समय तो ऐसा आया कि उन्होंने वो सूखे हुए पत्ते भी छोड़ दिए, तो जब तक वो पत्तों को खाती थी तब तक पर्णा थी, और जब उन्होंने वो भी छोड़ दिया तो नाम हो गया अपर्णा। ये एक पार्वती जी का नाम है। उसके बाद में आकाश में आकाशवाणी हुई है, कहा कि हे पर्वतराज की कुमारी, सुनो आपका मनोरथ सफल हुआ है। अब सारे असह्य क्लेशों को, माने कठिन तपस्या को त्याग दीजिए। अब आपको शिवजी जरूर मिलेंगे। आपके पिताजी जब आपको बुलाने के लिए आए तो आप जरूर जाइए। गिरिजा हरखानी, उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ, और फिर जब आए हिमाचल तो वे उनके साथ घर को चली गईं। गोस्वामी जी कहते हैं अब शिवजी का चरित्र सुनिए। जब से पिता के भवन में अपने शरीर को जला करके सती जी खाक हो गई थी, उसके बाद में भगवान महादेव कहीं किसी एक जगह पर ठहरते नहीं थे। और मन में वैराग्य हो गया था। रघुनाथ जी का नाम जपते थे, जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनते रहते थे। एक बार भगवान महादेव इस प्रकार से विराजमान थे तो वहां प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, परब्रह्म परमात्मा श्री राम वहां कृतज्ञ जो हैं वे प्रकट हो गए। भगवान राम को देख करके बड़े प्रसन्न हुए भगवान महादेव। उन्होंने बहुत प्रकार से शंकर जी की स्तुति करी है और कहा कि हे शिव जी, आपके बिना ऐसा दुनिया में कौन है जो इस व्रत का इस तरह से पालन कर सके। हे महादेव जी, हम आपको समझाते हैं, पार्वती जी का प्राकट्य हुआ है। आपकी जो पूर्व में पत्नी थी वही सती अब हिमाचल के घर पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। उनका पवित्र चरित्र सुनिए। इस प्रकार कह करके पार्वती का पवित्र चरित्र सुनाया। और फिर राम जी कहते हैं, अब बिनती मम सुनहु सेउ, जौ मौ पर निज नेहु। हे भगवान महादेव जी, यदि आप मुझे प्रेम करते हैं तो मैं जो एक चीज मांगना चाहता हूं, विनती जो करता हूं, वो आप सुनिए। महादेव जी ने कहा कि राम राम, आप हमारे स्वामी हैं कि हम आपके स्वामी हैं? विनती हम आपको करेंगे कि आप हमको करेंगे? बोले अभी तो मैं आया हूं, जिसको काम हो वो जाता है, जिसका काम हो उसके पास। मैं आया हूं तो मुझे काम है, तो अभी आप स्वामी हो और हम सेवक हैं। हम कुछ मांगते हैं, आप हमको दीजिए। भगवान महादेव ने कहा आज्ञा करिए प्रभु। और जब आज्ञा की बात आई तो कहते हैं, जाई विवाह हो सैलजहि और यह मोहि मांगे देहु। आप जाकर के पार्वती जी का पानी ग्रहण करिए, यही मैं मांगता हूं आपसे। सिर धरिया यसु कर करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शंकर भगवान ने कहा, हम आपकी आज्ञा को अपने माथे चढ़ाते हैं, हम ये जरूर करेंगे। तो शंकर भगवान ने जब कहा कि आपकी आज्ञा को हम सिर पर चढ़ाते हैं, तो राम जी ने कहा कि सिर पर मत चढ़ाइए। बोले क्यों? बोले इसको हृदय में रखिए। सिर पर क्यों न रखूं, मेरे स्वामी की आज्ञा है। बोले इसलिए कि उधर गंगा है, और यदि वहां रखेंगे आप मेरी आज्ञा को, और वो यदि गंगा के पानी में वो मेरी आज्ञा बह गई तो अब फिर आप राम राम करने लगेंगे। ये चीज ऐसी है जो बहनी नहीं चाहिए, ये तो आपको करना है। इसलिए प्रभु इसको हृदय में रखिए। अंतर्धान भय असभाखी, और शंकर सोई मूर्ति उर राखी। फिर तो सप्त ऋषि आए हैं। सप्त ऋषियों को शंकर जी ने कहा है कि जाओ पार्वती के पास प्रेम की परीक्षा लो। तो वो प्रेम की परीक्षा लेते हैं, और उसके बाद में फिर जैसे ही देखा कि ये तो हमारे टालने से टलेंगी नहीं, वो जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ संभुनत। वो सप्तर्षि ने जाकर के विष्णु भगवान की वहां प्रशंसा कर दी और कहा कि शंकर जी के साथ शादी करके क्या पाओगी, विष्णु भगवान के साथ शादी करो। उसने कहा कि विष्णु सकल गुण धाम है, ये मैं मानती हूं, लेकिन जिसका मन जहां लग जाता है उसके लिए तो उसी से काम बनता है। अब मैं गुण दूषण का विचार नहीं करूंगी, और हम तो यही चाहते हैं कि शिव जी के साथ हमारा विवाह हो। तो जय जय जगदम्बिके भवानी कह करके सप्तऋषि चले गए। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास में भेजा है, और फिर वे उनको घर लिवा लाए हैं। सप्तर्षि गए हैं शिव जी के पास और पार्वती के प्रेम की सारी कथा सुना दी। अब शंकर भगवान ने पार्वती का प्रेम सुना तो आनंद मग्न हो गए, और सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने लोक माने ब्रह्मलोक को चले गए। और शंकर भगवान तो मन को स्थिर करके फिर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे।
तो जैसे ही वो रघुनाथ जी के ध्यान में मगन हो गए तो तुलसी जी ने सोचा कि इन्होंने तो कार्ड में छाप दिया है कि आज शिव विवाह होना है, और शिव जी तो रघुनाथ जी के ध्यान में मगन हो गए और 8:45 होने को चले हैं, तो शिव जी रघुनाथ जी का ध्यान करें, ये नहीं चलेगा। तो क्या करें? बोले तारकु असुर भय ते ही काला। उस समय तार का असुर हुआ। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि वो तो शंकर भगवान का बेटा ही इसको मारे, इस प्रकार का उसने वरदान मांगा है, तो क्या करें? बोले रास्ता तो है, कामदेव को कहो वो जाकर के शंकर भगवान जो रघुनाथ जी के ध्यान में मस्त बैठे हैं ना समाधि लगा करके, वहां जाकर के उनकी समाधि में भंग करे, मुहूर्त बीता जा रहा है। तो कामदेव को कहो। तो सब लोगों ने कामदेव की स्तुति करी, देवताओं के सामने कामदेव प्रकट हो गया। तो कहा कि बोलिए कौन सा काम करना है? बोले आपको एक अच्छा सा काम करना है। क्या? बोले आप जाइए और शंकर भगवान की समाधि में भंग कर दीजिए, शंकर जी की समाधि को तोड़ दीजिए। और जैसे ही ये कामदेव ने सुना तो कामदेव कहता है कि और कोई काम नहीं है? बोले नहीं, और कोई काम नहीं है, यही काम है। बोले हाँ। तो कामदेव अपना मुंह नीचा करके बोला, तब तो फिर यदि यही काम है तो फिर आज मेरा सीताराम है। शंकर की समाधि में जाकर के भंग करूं तो फिर क्या होगा? ठीक है, दूसरों के जो काम आते हैं उनका यश चारों जगह फैल जाता है। इस तरह से विचार करके और फिर उसने तो अपनी सब माया फैलाई। जहां शंकर भगवान विराजमान थे वहां पर जाकर के कामदेव ने वो वसंत का निर्माण कर दिया और शीतल मंद सुगंधी पवन बहने लगी। और गोस्वामी जी लिखते हैं, सबके हृदय मदन अभिलाषा, सब कामदेव के वशीभूत हो गए हैं। मदन अंध व्याकुल, सब लोग कामांध होकर के व्याकुल हो गए हैं। और क्या हुआ? उसी छंद में कहते हैं कि जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तो और लोगों की तो क्या बात करें। कामदेव का प्रभाव ही ऐसा फैला। 2 घड़ी तक इस प्रकार से कौतुक हुआ है। कहते हैं सबका मन कामदेव के वशीभूत हो गया। यहां पर तो नहीं लिखा है, लेकिन संतों से सुना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण लिखते थे तो उनका नियम था, कुछ भी एक बार लिख लें तो फिर उसको मिटाएंगे नहीं, जब तक उसके आगे वाली पंक्ति बन जाती है तो फिर वो ठीक है, लेकिन कुछ भी वो लिख दिया सो लिख दिया, उनका ये नियम था। तो ये पंक्ति लिख दी उन्होंने, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। सबके मन को मन सिज माने कामदेव ने हर लिया। तो फिर गोस्वामी जी खुद ही विचार में पड़ गए कि क्या सबका मन? कोई ऐसा नहीं था माई का लाल जिसका मन कामदेव ने अपने वश में न कर लिया हो, कामदेव ने न हर लिया हो। तो गोस्वामी जी इसी चिंतन में सो गए रात में, आगे वाली पंक्ति नहीं सूझी। तो ये जो सोरठा है वो आधा छूट गया। तो गोस्वामी जी कलम को रख दिए और रात में सो गए। जब सवेरे उठे तो वहां पर ये दोहरा परिपूर्ण हुआ था, ऐसा देख लिया उन्होंने। बोले गोस्वामी जी ने सोच के रखा था कि किसी का मन नहीं बचा क्या, सबके मन मन सिज हरे। बोले नहीं, हनुमान जी ने रात में आकर के लिख दिया कि जे राखे रघुबीर। क्या बात है, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। तो किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया, क्योंकि कामदेव ने सबके मन हर लिए। लेकिन हनुमान जी ने आकर के इसी सोरठे को परिपूर्ण किया है कि जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महू। जिसकी भगवान रघुबीर ने रक्षा करी वही लोग बच पाए बस। तो 2 घड़ी तक यह कौतुक हुआ और फिर कामदेव बहुत अपनी तरह से वो करने लगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो फिर उसको क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया है तो उसके बाद में उसने अपने तीक्ष्ण जो 5 बाण थे वो 5 छोड़े। अब शंकर भगवान तो भगवान राम जी के ध्यान में मस्त थे, मगन थे, और वहां वो जो जैसे ही 5 बाण लगते हैं आंखें खुल गई और सोचने लगे कौन है भाई, कौन है, किसने मुझे जगाया। अब करुणा बरस रही थी नेत्रों से, लेकिन देखा कामदेव सामने नहीं खड़ा था, वो सौरभ पल्लव मदन बिलोका, वहां ऊपर कोई आम के पेड़ के ऊपर वो छिप करके बैठा हुआ था। और उस छिप कर बैठे हुए कामदेव को देख करके भगवान शंकर को क्रोध आ गया। और तब शिवती सर नयन उघारा, अचितवत काम भय उचरी छारा। कामदेव को झला दिया। देखिए, ये मत समझना कि कामदेव जब शंकर भगवान जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो केवल वही आग ही निकलती है और सब भस्म ही हो जाता है। ये जब राम जी की शादी होगी तो वहां पर क्या आगे लिखा है ना कि वो नयन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकर भगवान राम जी को अपने 15 नेत्रों से, 5 मुख हैं तो उसमें उसके 3-3 नेत्र, तो 15 नेत्र हो गए ना। तो 15 नेत्रों से वे निहार रहे थे।
तो आंख खुलने पर क्या निकालना वो शंकर भगवान ने कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। ऐसा नहीं समझना कि जब तीसरी आंख खोलते हैं तो जैसे आराम कर देते हैं। यहां पर कामदेव छिप करके उनकी समाधि में भंग करने आया था, ये देख करके शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोला। तो योगी तो निष्कंटक हो गए, लेकिन कामदेव की पत्नी स्त्री जो सती रति थी वो शंकर जी के चरणों में जा गिरी, आपने मेरे पति को मार दिया। तो शंकर भगवान कहते हैं हम किसी को नहीं मारते, चिंता मत करो। अब से अगले जन्म में जब कृष्ण भगवान का अवतार होगा तो कृष्ण भगवान का बेटा प्रद्युम्न वह तुम्हारा पति बनकर के प्राप्त होगा। अब फिर तो सब लोगों ने ये सब देखा कि भगवान महादेव ने इस प्रकार की लीला करी, तो कृपा के धाम शिव जी जहां थे वहां पर विष्णु और ब्रह्मा सब आ गए। सब लोगों ने भगवान महादेव की स्तुति करी। तो स्तुति करी तो शंकर भगवान ने सबकी ओर देखा, कहा देवताओं बताओ किस लिए आए हो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी इन लोगों की बात मैं आपके चरणों में निवेदन कर दूं, ये सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। पार्वती ने बहुत तपस्या करी, अब उस पर कृपा होनी चाहिए। शंकर भगवान को भगवान राम जी की वो बातें याद आ गई कि मुझे वो जटा में नहीं रखना था, यहां रखना था, और राम जी ने कहा कि आप जाके शादी करो। तो ऐसे ही हो कहा सुख मानी। शंकर भगवान ने सुख मान करके कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे हो जाए। तो फिर उचित अवसर जान करके सप्तर्षि आए हैं और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनको हिमाचल के घर भेज दिया कि अब भोले बाबा को समाधि में नहीं बैठना है, नहीं तो दूसरा कामदेव स्टॉक में नहीं है, एक ही था वो मर गया है, अब कोई है नहीं, तो इनको सोने नहीं देना है, बस कुछ भी हो जाए, अब जितना जल्दी हो सके विवाह करा देना है। तो सप्तर्षि जाते हैं हिमाचल के घर, और उससे पहले वे पार्वती जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो तपस्या छोड़ दो, अब तो भगवान महादेव भी प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने कामदेव को जला दिया, अब तुम उनके साथ शादी करके क्या करोगी। तो पार्वती जी ने कहा कि सप्तर्षि लगता है आपको वो मुझे छेड़ते आपको संतोष नहीं होता है, बार बार आप शंकर भगवान के दुर्गुण और देवताओं के सद्गुण मेरे सामने बखानते हैं। अरे शंकर भगवान जो है ना वो तो अग्निदेव हैं, और जो आप कामदेव कह रहे हैं वो तो है बर्फ। तो बर्फ कभी अग्नि के पास जाएगी तो वो रह सकती है क्या? वो तो मुझे पहले से पता है, शंकर भगवान और कामदेव की जो जोड़ी है वो तो जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा है और अग्नि है, तो वहां जाकर उसका तो जलना स्वाभाविक था। चिंता न करें, कामदेव जल गया है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मन अभी भी इसी में है, भगवान महादेव में ही लगा है। तो भवानी को प्रणाम करके हिमाचल के पास गए, सब प्रसंग सुनाया है, और फिर रति को वरदान मिल गया है उसकी बात भी बता दी, और फिर हृदय में शंकर भगवान के प्रभाव को विचार करके श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलाया, शुभ घड़ी शोध ली गई, और फिर हिमाचल ने लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी है, और वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों के पास से ब्रह्मा जी के पास में चली गई, और ब्रह्मा जी ने सबको सुनाया कि अब शंकर भगवान का विवाह होने जा रहा है। तो सारा समाज हर्षित हो गया, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए हैं। सब देवता अपने भांति भांति के विमान सजने लगे, और सब देवता धीरे धीरे बारात जुटने लगी। विष्णु भगवान आ गए अपने वो सब गणों के साथ में, और इंद्र महाराज आ गए अपने सब देवताओं के साथ में, ये देवता फला देवता सब आकर के जुड़ने लगे, और वो सब तो ऐसे सजे जैसे कि बाराती नहीं होकर के खुद दुल्हे हों, और शंकर भगवान को कोई पूछे ना। तो शंकर भगवान को देख करके उनके वो जो चेले थे सब, तो उनके गणों ने सोचा, एक दूसरे को पूछा कि अरे यार शादी किसकी हो रही है, इन लोगों की कि इनकी शादी हो रही है? तो बोले नहीं, शादी तो शंकर भगवान की है। तो कोई बात नहीं, ये बड़े बड़े लोग अपने को सजाने में से टाइम मिलेगा तब न यहाँ आएंगे, छोड़ो उनको, अपने ही श्रृंगार करते हैं। तो भोले बाबा का श्रृंगार करना है तो वो पहले तो नहलाना चाहिए। तो एक गण ने कहा चिंता मत करो, पानी लेने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से तो बह रहा है, बस वहीं वो बाल्टी ले लेके खड़े हो जाओ और इन्हीं पर उड़ेलना शुरू कर दो। तो ताजा ताजा गंगा जल वहां से बह रहा था, और वहीं से उठा उठा के भगवान महादेव के ऊपर बाल्टी भर भर के वही गंगे च और यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, नहाते समय ये श्लोक बोलना चाहिए। शंकर भगवान को खूब नहला लिया। अब नहलाने के बाद में फिर किसी ने कहा कि अब बाबा को भस्म लगनी चाहिए, तो 2 गण दौड़ के गए और वो भगवान महादेव के लिए स्मशान में ताजी ताजी जो थोड़ी थोड़ी गर्म थी उस भस्म को उठा करके लाए, और भगवान महादेव के सारे अंगों में उन्होंने भस्म लगा दी। बोले ये तो पफ पाउडर तो हो गया, अब दूल्हे को कुछ वो नहीं आभूषण नहीं धारण कराओगे? बोले बिल्कुल कराएंगे। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट
जटा मुकुट मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। गरल कंठ और नर सिर माला, गरल कंठ और नर सिर माला। असीव वेश शिव धाम कृपाला, असीव वेश शिव धाम कृपाला। शंकर भगवान को श्रृंगार करना था तो फिर एक चेले ने कहा कि इनकी थोड़ी हेयर स्टाइल तो बनाओ। तो दो चेले इधर लग गए, दो चेले उधर लग गए, और उन दोनों सब ने मिलकर के शंकर भगवान की जटाओं को खोला। और फिर उसमें कंघी तो होने की कोई संभावना ही नहीं थी, इम्पॉसिबल काम था, इसलिए उन्होंने ट्राई ही नहीं करी। और जटाओं को एक के ऊपर दूसरा, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह से लपेटते गए। तो जटा मुकुट, दूल्हे को मुकुट तो चाहिए, तो मुकुट पहना दिया। और फिर उस पर कहा कि इस पर भी कुछ ऐसे बैठा दो ना जो डोलता रहे। तो छोटा सा सपे लिया, ढूंढ लिया कि उसको कहा कि भाई तू इधर बैठना, ठीक है ना। वो अभी तो नहीं होता है, नहीं तो पहले मैंने देखा दूल्हे वो साफे पहनाते थे उनको और उसमें बल्ब लगाते थे, और उसका पावर वो इसमें, तो वो इधर टप 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 ऐसे। तो उसको कहा कि तू भी तेरा मुंह खोल बंद करते रहना, इस तरह से सजा दिया है। शिव जी को सांपों के ही कुंडल और कंकण पहनाए गए, शरीर पर विभूति रमाई गई। और एक जो था गण वो हाथ में बाघंबर लेकर खड़ा था। शंकर भगवान ने कहा, ए तू क्यों खड़ा है? बोले बाबा आज तो आपकी शादी है, आज तो कुछ पहनेंगे ना। शंकर भगवान ने शर्मा कर कहा, ठीक है लाओ आज कुछ पहन लेते हैं। तो एक हाथ में त्रिशूल और डमरू, और वो भगवान महादेव जी तो तैयार हो गए। वो रोज का उनका ऐसे ही तैयार होना था। तो देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं कि जैसा दूल्हा है ऐसी तो दुनिया में कोई दुल्हन मिलने से रही, ये तो नहीं हो सकता। अब विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी आदि सब अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके बारात में चले, और देवताओं का समाज देखे तो एकदम परफेक्ट, लेकिन दूल्हा जो है वो जरा अलग दिखता था। तो विष्णु भगवान ने कहा, विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। अरे वहां जब जाएंगे समधी जी के वहां जाकर के तो हमारी कोई हंसी कराओगे? वहां कोई हमारा स्वागत भी नहीं करेगा। ऐसा करो सब अपने अपने समाज के साथ चलो। तो अब मेरा समाज है मेरे साथ आ जाए, इंद्र वाले इंद्र के साथ चले जाएं, और वो दूल्हे वाले हैं वो अपने साथ रह जाएं। दूल्हे के साथ था कौन? इधर श्रृंगी था, इधर भृंगी था, दो ही तो थे, और बीच में नंदी महाराज थे। तो सब अलग अलग हो गए। तो शंकर भगवान ने कहा कि बेटा श्रृंगी भृंगी। बोले जी मालिक। बोले शादी किसकी हो रही है? बोले आपकी हो रही है। तो फिर ये अलग अलग क्यों हो गए? इस तरह से करते हैं क्या? तो भृंगी बोला, महाराज ये सवाल नहीं है कि ये अलग क्यों हो गए, सवाल ये था कि अब तक ये साथ कैसे थे। ये संसार हमारे साथ नहीं चल सकता स्वामी, संसार तो हमसे अलग ही रहेगा। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इन लोगों को यदि ऐसा लगता है तो अपने अपने जितने भी हैं उन सबको बुलाओ। तो शंकर भगवान ने जैसे ही कहा कि अपने सारे भूत प्रेत पिशाच दुनिया भर में जहां जहां उन सबको कहो कि अरे बधाई हो, आज हमारे मालिक की शादी है और आप सबको न्योता भेज दिया गया है। और जैसे ही वो मंत्राकर्षण शक्ति के द्वारा दुनिया भर के भूतों को कह दिया गया तो दुनिया भर के भूत आने लगे और जमात तो बड़ी होने लगी। अब तो सारे देवताओं का समाज मिलकर भी छोटा पड़े, और ये शंकर भगवान की बारात सज गई बढ़िया से। वो कैसी थी उसका यहाँ वर्णन है। पढ़ते पढ़ते बहुत हंसी आएगी, लेकिन क्या करें, पढ़े। नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सत्य शोभित तन भरे।
जोगी समाज वर्णत नहीं बने। अब ऐसे ऐसे आने लगे महाराज। दुनिया भर से सबको न्योता भेजा गया था, तो वो उधर अफ्रीका से, अमेरिका से, यूके से, क्योंकि उधर भी तो इनके तो सब जगह घूमते हैं ना, तो वो भी आ गए, हाय हाउ आर यू करते हुए। वेयर फ्रॉम यू? आई एम डलास, आई थी वाइन थी, शुरू हो गया। अफ्रीका से भी आए, वो थोड़े श्याम वर्ण के थे। अमेरिका से आए, वो थोड़े दिख रहे थे कि कहाँ बैठे हैं। और किसी के यहाँ आंखें हैं और यहाँ कुछ नहीं, किसी के यहाँ है, क्या है इसमें वर्णन गजब का। किसी के बहुत सारी आंखें तो किसी के बिल्कुल एक भी आंख नहीं, तो वो इसको कहता है इतनी आंखें कहाँ से लाया? बोले वो तुम जैसों से इकट्ठी करके सारी लगाई है। किसी के बहुत सारे पैर तो लगे कि पता नहीं क्या है ये, और किसी के बिल्कुल पैर नहीं, तो वो जैसे गेंद वो ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे चलता है। शंकर भगवान ने देखा क्या बात है, देखो इसको बारात कहते हैं। विष्णु को क्या मालूम कि बारात किसे कहते हैं? वो इधर आके देखे तो श्रृंगी बिरंगी ने कहा महाराज जो जिंदा रहेगा वही न देखेगा, इसको कोई देखना चाहता है? हाँ, गुजराती भूत भी थे। केम छो मजामा? गुजराती भूत भी थे, हिंदी भी थे। बहुत दिन हो गए भैया, शिव जी का विवाह देखेंगे, यहां से भी आए थे सारे। मराठी भी थे, काय भाव, कैसे काय, वो तमाकू ऐसे करते करते काय भाव, वो भी आ गए। नाच ही गावही गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। नाचते हैं, गाते हैं, बोले मालूम नहीं है हमारे मालिक की शादी है, इसमें थोड़ा डांस तो होना चाहिए ना, तो फिर वो शीला करके नाचना शुरू किए। अब लोग हंसते हुए कहने लगे हाँ जस दूल्हू तसी बनी बराता। अब ये दूल्हा भी ठीक है, ये सब तो वो जिधर जिधर से निकलती है वो बरात उसका से। लेकिन विष्णु भगवान ने बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा कि देखो वहां जाएंगे तो कोई शरबत पिलाने वाला भी खड़ा नहीं रहेगा, यदि ये जाएंगे आगे आगे अपने चलो और सबको पे इनको कहो भगवान की जय। अब यहां पर हिमाचल ने बहुत बढ़िया वाला मंडप बना दिया, वहां लाइट गई हुई थी, लेकिन क्या करें कथा तो करनी है, तो पंडाल में लाइट चली गई तो क्या हुआ। तो हिमालय ने बड़ा सुंदर मंडप बना दिया, तो आ भी गई, तो सुंदर है तो सुंदर दिख रहा है, अब ठीक है, अब न जाए ऐसी प्रार्थना क्या करूं। सीधी सी बात है, जहां साक्षात भवानी पार्वती जी होकर के प्रकट भई हैं, जो जगदम्बा जहां पर अवतार ग्रहण करके आई हैं, वहां पर ये सब हो तो उसमें कौन नवीन बात है। अब बारात को नगर के निकट आई सुन करके नगर में चहल पहल मच गई, इस शोभा बहुत बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग हैं वो बहुत श्रृंगार करके और हाथ में नाना प्रकार की वो सवारियों को सजा करके आदर सहित बारात को लेने के लिए आगे चले। और जैसे ही देवताओं के समाज को देखा, इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, ये वायु है, इन सबको अग्नि जी हैं, उन सबको देख करके तो बड़े प्रसन्न हो गए। क्या बात है, क्या बात है। इंद्र को देखकर पूछते हैं ये दूल्हा है? इंद्र ने कहा नहीं नहीं मैं तो बाराती हूं, दूल्हे अभी पीछे आ रहे हैं। तो लोग सोचने लगे क्या बात है, यदि दूल्हा अपने बाराती लोग ऐसे हैं तो फिर पीछे क्या होगा। इंद्र ने कहा वो तो आप ही देखना पीछे क्या है, हम तो कम से कम हमको तो जनवासा मिल जाए इसलिए आगे आ गए हैं। इंद्र महाराज की पूजा हुई, उनको सब वो स्वागत हुआ, उनको जनवासा दिया गया, और पीछे से विष्णु भगवान आ रहे हैं। तो विष्णु भगवान हरि ही देखी अति भय सुखारी, श्री हरि का दर्शन करते ही तो बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत सुखी हो गए। कहा कि निश्चित है यही दूल्हा होना चाहिए, जैसी हमारी पार्वती है इसको देख करके तो भरोसा होता है यही दूल्हा होना चाहिए। लेकिन विष्णु भगवान के हाथ में ना वो तलवार और ना कोई वो श्रीफल और कुछ नहीं, और वो तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आगे चल रहे हैं, और ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये दूल्हा है। तो लोगों ने एक दूसरे को कानाफूसी करते हुए पूछा कि क्यों भाई ये इतना सुंदर है, ये दूल्हा नहीं? बोले नहीं नहीं ये भी बाराती है। हे भगवान ये बाराती है तो फिर दूल्हा कैसा होगा? बोले वो बस जैसा है वैसा है, आने दो। और जैसे ही वो सब आए तो वो शरबत के पतेले फेंक दिए, और आरतियां सजी की धरी, और मालाएं फूल की पड़ी थी वो भी इधर उधर हो गई। और क्या देखा, तन छार ब्याल कपाल भूषण, तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही,
हसी कर तन नहीं, घर बात हसी कर तन नहीं। लोग दौड़ने लगे, भागने लगे, अरे भागो भागो भागो, ये कोई बारात है कि यमराज की सेना है। अरे दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने पहने हैं, नंगा है, जटाधारी है, भयंकर है। इस भयानक और उसके साथ में भयानक मुख वाले प्रेत, भूत, पिशाच, योगिनियां, राक्षस हैं। अरे जो बारात को देख करके जीता बचेगा, सचमुच उसके बहुत पुण्य है। पार्वती का विवाह तो वही देखेगा। घर घर जाकर के बच्चों ने इस प्रकार से बात कही, पार्वती का विवाह देखने की छोड़ दो, जाओगे तो शायद वापस नहीं आओगे। वापस नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? बोले उनकी टोली में मिल जाओगे। वो जहां जाते हैं अपने में मिला लेते हैं, बिंदु सिंधु हो जाता है, जीव शिव हो जाता है, उनको जो मिला लेते हैं। सब गिर गया। तो भगवान शंकर ने कहा, बेटा श्रृंगी भृंगी। बोले हाँ मालिक बोलिए। बोले यहाँ इस नगर में इस तरह से स्वागत होता है। बोले होता तो नहीं, लेकिन जहां जहां हम जाते हैं वहां ये परिपाटी चल पड़ती है। तो क्या यहाँ हमको जनवासा नहीं दिया जाएगा? बोले बिल्कुल दिया जाएगा। बोले ये देंगे कि क्या करें? बोले अब ये तो देने से रहे। तो एक दूसरों को पूछने लगे कि कोई देखो ना, ये सब सारे गिर गए हैं, तो इसमें कोई तो होगा छाती वाला जो देख रहा हो। तो एक जना था, वो ऐसी आंखें करके देख रहा था भूत। और जैसे ही एक भूत प्रेत ने देखा कि वो देख रहा है, तो वो वहां गया लुढ़कता हुआ, वो गेंद वाला, वो वहां गया। क्यों बे, मर नहीं गया है, हमको मालूम है, आंखें खोलो। उसने कहा आंखें नहीं खोलनी है, जो बात करनी है कर लो। बोले इतना पूछने के लिए आया हूं कि जनवासा कहाँ है, कहीं उतारा तो दिया है कि नहीं हमको? तो उसने कहा आपका कि हमारा? बोले अतिथि तुम हो कि हम हैं? बोले यदि ज्यादा देर बात करोगे तो हम भी तुम्हारे यहाँ अतिथि हो जाएंगे। तो हमारा जनवासा पूछ रहे हो कि तुम्हारा? बोले नहीं हमारा। बोले आपका तो गांव गांव में होता है, जाओ ना गांव गांव में। ठीक है, तो इधर भी है? बिल्कुल है, यहाँ कोई मरता नहीं क्या? ठीक है। तो वो फिर लुढ़कता हुआ आया महादेव जी का, चंद्रमौलीश्वर जी प्रणाम है। बोले हाँ बताओ क्या समाचार है? कहा कि आपका उतारा तो गांव गांव में होता है, वहीं जाइए। शंकर जी ने कहा हाँ ये बात तो है, तो हम तो वैसे ही चले जाते, लेकिन हमको लगा कि शादी के दिन तो देते होंगे अच्छा वाला। ठीक है चलो, भगवान की मर्जी। राम राम करते हुए भगवान महादेव जी वहां श्मशान में चले गए। तो इधर सब ठीक हुआ। उसके बाद में फिर बुलाया गया कि अच्छा आप दूल्हे को लाइए। तो दूल्हे को कौन लेने जाए? विष्णु भगवान से पूछा ब्रह्मा जी ने, डू यू नो वेयर इज दूल्हा? तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो नहीं पता। इंद्र से पूछा, डू यू नो? बोले नहीं मुझे भी नहीं पता है। देन वेयर इज दूल्हा? ये ग्रूम चला कहां गया? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा तुम सब छोड़ो, मैं सोचता हूं कहां जा सकते हैं। हाँ ये वहीं गए होंगे। तो ब्रह्मा जी ने फिर कुछ गिने चुने अच्छे लोगों को साथ लिया, विष्णु भगवान और ये सब गए साथ में, इंद्र और वो सब। तो श्मशान के दरवाजे पर दो भूत हाथ में वो डंडा लेकर, ऊपर खोपड़ियां भरी हुई और नीचे वो पूरी हड्डी और हाथ में लेकर खड़े हैं। जैसे ही वहां गए तो ऐसे रख दिए थे, यू कैन नॉट गो इनसाइड नाउ, आप अंदर नहीं जा सकते। वो अमेरिका वाले भूत चौकीदार थे। ऐसा मत करना कि इंग्लिश में कैसे कह रहे हैं, अमेरिका वाले थे, इंग्लिश में वो। अभी आप अंदर नहीं जा सकते। अरे हम देवता हैं। बोले मे बी बट यू कैन नॉट गो। तुम देवता हो तो क्या हुआ, अंदर नहीं जाने देंगे। अरे विष्णु भगवान ने कहा दूल्हे का काम है वहां, वो शुरू होने जा रहा है, जाना चाहिए उसको अब। अच्छा उनको लेने आए हैं? बोले हाँ हम लेने आए हैं। तब तो जाओ ना अंदर, तैयार है मालिक एकदम, हमने उनको सजा के रख दिया है, परफेक्ट, जाइए अंदर। और जैसे ही भगवान महादेव जी ने देखा विष्णु भगवान आए हैं, इंद्र आया है और ये ब्रह्मा जी आए हैं, उठकर खड़े हो गए, प्रेम से स्वागत किया। कहा कि प्रभु अब आप चलिए। तो शंकर भगवान ने कहा कहां चलना है? बोले अब आपकी आज शादी है ना। अच्छा ठीक है चलो। तो जैसे ही भगवान महादेव खड़े हुए, सारे भूत मिलकर के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। तो विष्णु भगवान ने सबको देखा, क्या है नमः पार्वती? बोले क्यों, मालिक की शादी है, अभी बारात निकलेगी ना, हम आगे जाके नाचेंगे। विष्णु भगवान ने कहा शंकर जी से, शादी करनी है तो इन लोगों को यहां रखना पड़ेगा, बोलो ये नहीं आ सकते। शंकर भगवान ने कहा इतने स्वीट हैं, चलो ना ले चलते हैं। बोले लेकिन वो पंडित मर जाएगा, आपका वो सास ससुर वो बैठेंगे, वो विधि कैसे करेंगे? इनको देख करके फिर विधि होगी, आप ही कर लो। फिर सबको रखना है तो इनको यहां रखना, यहां छोड़ दीजिए।
शंकर भगवान ने कहा एक दो को तो साथ ले लूं। विष्णु भगवान के जिसको मैं कहूं वो साथ आएंगे और सब नहीं। इधर आंख वाले तो आएंगे नहीं बिल्कुल, और वो लुढ़कने वाले को तो मैं उसको वहां रख दीजिए आप। जो अच्छे दिखते हैं उनको ले लीजिए साथ में। शंकर जी ने कहा वो कोई आए ना, ये श्रृंगी भृंगी तो आएंगे, वो ठीक है, वो आ सकते हैं, उनको ले लीजिए। तो शंकर भगवान को लेकर चले और फिर वहां जाकर के मैना जी आरती उतारती हैं। अब मेरे पास समझ नहीं रहा, ज्यादा मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। तो मैना जी जब आरती उतारती है तो कहते हैं कि वो शंकर भगवान का भयंकर वेश देख करके उनके हाथों से थाली गिर जाती है। हकीकत में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है उनकी भाषा से ऐसा लगता है, और संत लोग वर्णन करते हैं कि जैसे ही वो आरती लेकर के भगवान महादेव का चेहरा देखा उन्होंने और उस पर चंद्र जो लगा देखा, उनको लगा कि ये जिनके मस्तक पर चंद्र की सुंदर ज्योत्सना बिखर रही है, ये छोटे से दिए से मैं उनकी आरती क्या उतारूं। भगवान महादेव का मंडप में प्रवेश हुआ है। जब ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि आइए और अब आप बैठ जाइए यहां पर, तो भगवान महादेव बैठ गए हैं। सब परब्रह्म परमात्मा की ही लीला है। भगवान महादेव को पता है कि श्री राम जी की इच्छा से यह सब हो रहा है, तो राम का स्मरण करते करते उन्होंने विवाह किया है। भगवान देखिए, शादी में कई लोग ऐसा कहते हैं राम नाम नहीं बोलना चाहिए। कौन कहता है ऐसा है? श्री राम का नाम लेकर यहां भगवान शंकर बैठे हैं, और भगवान महादेव भी यदि भगवान राम जी का नाम लेकर के शादी के लिए यहां पर बैठे हैं, तो औरों को क्या चिंता। इसलिए कभी ऐसा मत कहना। राम का नाम वो है जो हर जगह लिया जा सकता है भैया, हर जगह माने हर जगह। बिल्कुल नहीं सोचना हाँ राम नाम सत्य है, ये पूरा सेंटेंस नहीं बोलना, नहीं तो आपको उठा के फेंक देंगे। ये यदि इच्छा हो तो वो धंधा मत करना। लेकिन राम बोलने में क्या तकलीफ है, वो पूरा वाक्य बोलने के लिए मनाही है, नहीं तो राम का नाम कहां नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो भगवान शंकर का विवाह होने लगा है और सुंदर भोजन कराया गया है सबको, और उसके बाद पान दिए गए और बहुत अच्छे से विवाह की विधि संपन्न कराई गई। ब्रह्मा जी वहां साक्षात विराजमान थे, उन्होंने सब विवाह की विधि कराई है। देवता लोगों ने देखा कि अब भगवान महादेव और भवानी का विवाह हुआ है, तो अब हो गए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। बहुत प्रकार का दाइश दिया गया और उसके बाद में फिर थोड़ी करुण रस छा गया। भवानी को लेकर अब भगवान महादेव कैलाश की ओर जाने को उत्सुक हैं, और उस समय पर सीख दी है और कहा है कि आप हमेशा भगवान महादेव की पूजा करिएगा। भगवान महादेव के चरणों की पूजा ही आपके लिए सब कुछ है। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी के लिए यही धर्म है कि वह अपने पति की हमेशा पूजा करती रहे। बचन कहत भरे लोचन बारी। पार्वती जी को मैना बार बार अपनी गोद में ले लेती हैं और उनको सुंदर सीख दी है, और उसके बाद में भगवान महादेव तुरंत वहां से चले हैं और भगवान शंकर को वंदन किया है हिमाचल ने, और शंकर जी चल पड़े हैं कैलाश की ओर। तुरंत भवन आए गिरिराई। उसके बाद में तो हिमाचल तुरंत घर आए। उन्होंने सब पर्वतों सरोवरों को बुलाया है, सबका सम्मान किया है, सबकी विदाई करी है। और शंकर भगवान जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे, कहते हैं इधर सुर सब निज निज लोक सिधाए। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए, और जगत मातु पितु शंभु भवानी ते ही सिंगार न कहूं बखानी। शंकर भगवान और भवानी ने बहुत प्रेम से विहार किया है, और उनके उस विहार के परिणाम से, उनके उस गृहस्थ के परिणाम से उनके यहाँ तब जन्मे वो शट बदन कुमारा, वही स्वामी कार्तिक का जो सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से दक्षिण भारत में जाने जाते हैं, और हम उनको कार्तिक स्वामी कहते हैं, उनका जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को खत्म किया। देखिए ये सारी जो कथा है उसमें हमने शंकर भगवान और भवानी जी को, ये छोटी सी बात बताकर पूरा करता हूं। शंकर भगवान और भवानी जी को हमने श्रद्धा और विश्वास कहा है। जब श्रद्धा डगमगाई तो फिर उसको मरना पड़ा, श्रद्धा चली गई। अब फिर कहां से प्रकट हुई? बोले पर्वतराज हिमालय की बेटी बनकर आई, माने अचल की बेटी। तो अब ये श्रद्धा कैसी होगी? अचल। अब वो डगमगाने वाली नहीं है। और उसका बेटा कौन हुआ? स्वामी कार्तिक। और उसने किसको मारा? बोले तारकासुर को। तारकासुर जो है वह हमारी अंधश्रद्धा का प्रतीक है। तो जब तारकासुर प्रकट हुआ वह बहुत बड़ी अंधश्रद्धा है, तो श्रद्धा और विश्वास का जो बेटा हुआ स्वामी कार्तिक, उसने अंधश्रद्धा को खत्म किया। भैया श्रद्धा बहुत बढ़िया बात है, और अश्रद्धा हो तो भी ज्यादा नुकसान नहीं, क्योंकि आपकी किसी में श्रद्धा नहीं। अश्रद्धा कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं, श्रद्धा बहुत बढ़िया, लेकिन अंधश्रद्धा सबसे खतरनाक। अंधश्रद्धा बहुत बुरी है।
तो वो नहीं चलती। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उस सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और उस पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, उसको ज्यादा विस्तार से कहने की मुझे जरूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने इसको संक्षेप से कह दिया है। और शंकर पार्वती के इस विवाह की कथा को जो पुरुष कहेंगे, गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सर्वदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पारु, बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका पार कैसे पाएगा, उसका वर्णन कैसे कर सकता है। आज यहीं पर मुझे कथा को रोकना है, कल अपने राम जन्म करेंगे। आइए थोड़ी देर के लिए भगवान राम का नाम गाएं और उसके बाद कथा विराम। वैसे आज तो भगवान महादेव की शादी हुई है, आज राम जी का नाम नहीं, आज शंकर भगवान का नाम गाएंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हरि बोल, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु देव की जय। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बलि पवन सुत कीरति नीति, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, सहस्र को रस, मुनि जन धन संतन को तब रस, सार संस सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, गावत
घट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी कागभु सुंडी गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की चलन रोग बब मूरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। ओम रामचंद्र परिवाराय नमः आरतिक्यं समर्पयामि। श्री रामचंद्र भगवान भगवान की जय।